नमस्कार। अवधारणा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पहले का कार्यक्रम चला रहे थे संधि, उस संधि के तहत हमने यहाँ स्वर संधि का विशेष रूप से प्रयोग करना सीख लिया था कि हमें कैसे संधि के अंतर्गत और विशेषतः स्वर संधि में किन भेदों को हमने समझना था। तो इसमें हमने दीर्घ स्वर संधि इसके बारे में पढ़ा, फिर गुण स्वर संधि, इसके बाद में वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि और इसके बाद में अयादि स्वर संधि। अब आते हैं आगे के संधि पर। 5th नंबर की जो संधि स्वर संधि में कौन सी थी? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि ध्यान देना। अयादि आपको मैंने वृद्धि संधि पढ़ाई थी, याद हो तो? पढ़ाई थी क्या? हाँ भाई, नियम याद है क्या? नियम याद है क्या? जब ए और आ के बाद में ए आई, ओ औ आए, तो वहां पर इनका परिवर्तन आई और औ में होता है। यह नियम लिखा था हमने। अब जैसे मैंने बताया था कि गुण संधि को उल्टा कर दोगे तो यण संधि तैयार हो जाएगी, ठीक इसी प्रकार से यदि वृद्धि संधि के नियम को उल्टा कर दोगे, पहले इन वर्णों को ले आओगे और इन वर्णों को या अन्य वर्णों को बाद में रख दोगे, तो वो कौन सी संधि तैयार हो जाएगी? अयादि। तो यहां पर पहले वाली संधियों को याद करने में फायदा रहेगा। अब नियम पर आओ कि जब ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो इनका परिवर्तन आए, आय, अब, आओ में हो जाता है। जब ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर, असमान से मतलब अभी समझाया था, ए आई के बाद में ये दोनों स्वर आ सकते हैं, इनके अलावा अन्य कोई स्वर आ सकते हैं, लेकिन ए आई के बाद इनमें से कोई वर्ण नहीं आ सकता, कोई स्वर नहीं आ सकता है। फिर ओ औ के बाद में ए आई आ सकते हैं, अन्य कोई स्वर आ सकता है, लेकिन ओ औ के बाद अन्य कोई स्वर आ सकता है, लेकिन इनके बाद में ये नहीं आ सकते हैं। तो उस स्थिति में उसे आपको असमान मानना है। तो जब संधि विच्छेद करो तो पहले पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक हो और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण इनमें से कोई एक हो, तब इनको क्रमशः इन वर्णों में, इन अक्षरों में बदलना है। दूसरी बात, ये जो नीचे मैंने शब्दांश लिखे हैं, इनको व्याकरण में कहा जाता है ध्वनि। क्या कहा जाता है? ऊपर वाले जो आपके सामने स्वर हैं, इनको कहा जाएगा मात्रा। क्या कहेंगे? मात्रा। ये बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। आपको ध्वनि सुनाई देगी, यानी नीचे जो ए आय औ आओ मैंने लिखा है, शब्द को बोलते ही उसकी ध्वनि आपको साफ साफ स्पष्ट सुनाई देगी। उसी से आप पता कर लोगे इस शब्द में अयादि संधि है या नहीं है। तो देखो कैसे, जैसे पवन, हमने शब्द लिया पावक, फिर हमने शब्द लिया यहां पर जय, शब्द लिया हमने नयन, और इसी प्रकार से
नायक। अब यहां पर हमें इनका संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान में होना अनिवार्य है, क्योंकि जो सामान्य सिद्धांत थे दीर्घ गुण और वृद्धि में, उसके आधार पर इसका संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा। इसलिए जो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं उन पे हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो यहां पर नियम के तहत सबसे पहले आपको पहचान वर्ण देखने हैं। पहचान देखें। अब रही बात पहचान की, तो ये जो नीचे वाली ध्वनियां हैं ये सब इसकी पहचान है भाई। इसके बाद पहचान वर्ण को उसकी मात्रा में बदलें। पहचान वर्ण को उसकी मात्रा में बदलें। ये दूसरा नियम हो जाएगा इसमें। फिर तीसरा, यहां मात्रा पहले वाले वर्ण को दें। पहले वाले वर्ण को दें और फिर प्लस का चिन्ह लगाकर शेष शब्दांश लिखें। यह संधि विच्छेद का सही संरचनात्मक रूप होगा। कल कहां तक देखा था हमने? परिभाषा, उदाहरण। तो चलो, परिभाषा हो गई, ये उदाहरण नोट करो पहले। और इसके बाद में इनका संधि विच्छेद करने का तरीका। इसके बाद में संधि विच्छेद के विशेष नियम, ये भी नोट करो। अब इन नियमों को अप्लाई करना है इन शब्दों पर। क्या कहा गया? पहला नियम, पहचान वर्ण देखें। ध्यान देना, पहचान कौन सी होगी? अय, आय, अव, आओ। यह हमें शब्द के अंतर्गत देखनी है। यह देखने के बाद ये जो पहचान इनमें से जो भी मिलेगी उसको उसकी मात्रा में बदलना है। जैसे अय मिल जाए तो उसकी मात्रा क्या लगेगी? ए। आय मिल गया तो इसकी मात्रा क्या लगेगी? आई। औ मिल गया तो इसकी मात्रा क्या लगेगी? ओ। आओ मिल गया तो इसकी मात्रा क्या लगेगी? औ। ये मात्रा बनेगी। फिर जो मात्रा आप बनाओ तो उस मात्रा को पहले वाले वर्ण को देना है, जो पहले लिखा रहेगा उसको देना है। और इसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाकर शेष शब्दांश को लिख देना है। इतना कार्य हमें करना है यहां पर। अब गौर करना, ध्यान देना। जैसे पवन शब्द है, अब पवन शब्द को ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, तो ये जो पहचान है अर्थात ये ध्वनि है, या तो ये शब्द के शुरुआत में मिलेगी या फिर कहां मिलेगी? बीच में। या तो शब्द के शुरुआत में या बीच में। अब पवन को पढ़ते हैं हम, पवन। किसकी ध्वनि आई चारों में से? औ की। पवन, औ की ध्वनि आई ना। औ की ध्वनि को किस में बदल देंगे? ओ में। और ओ की जो ध्वनि है वो किसको देंगे? पहले वाले वर्ण पै को। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। पो प्लस अन, यह संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। तो यहां इस तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर पावक, इधर ध्वनि आव की आएगी, तो आव की जो ध्वनि है उसको किस में बदलेंगे? ओ में। तो पै में क्या जुड़ जाएगा? औ। अक।
फिर जय, तो यहां जय को किस में बदल देंगे, ए की मात्रा, तो जे प्लस ए। ये संधि विच्छेद चलेगा इस पे। ध्यान से समझना, बात बारीकी की है। पहले ये चारों नियमों को यहां इन शब्दों पे अप्लाई करोगे तो संधि विच्छेद आसानी से हो जाएगा। ये नहीं ध्यान में रहे तो संधि विच्छेद में गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो जरा, नयन, गौर से पढ़ो, नयन, या तो ध्वनि कहां मिलेगी, शुरुआत में, या फिर कहां मिलेगी, बीच में। वहीं से ये टूटेगा शब्द। तो किसकी ध्वनि मिल रही है, नयन। चारों में से किसकी ध्वनि आ रही है, आई की ध्वनि आ रही है। आई की मात्रा क्या लगेगी, ए। वो मात्रा किसको देंगे, पहले वाले वर्ण, किसको, न को। तो न में जब ए जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ने। और फिर बचा हुआ क्या है, अन। और शब्द क्या, संधि विच्छेद क्या हो गया, ने प्लस अन। नायक, किसकी ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है नायक में, आई की। आई की मात्रा क्या बनेगी, आई। क्या बनेगी, आई। वो आई की मात्रा किसको देंगे, न को। तो न में जब आई की मात्रा जोड़ेंगे, सभी को पता है नई की मात्रा, ए की मात्रा डबल लगती है ना, तो नई प्लस अक। ये संधि विच्छेद का तरीका है। कुछ नहीं किया, ये चारों नियम ही अप्लाई किए हैं हमने केवल। तो इससे आपको काफी लाभ रहेगा परीक्षा में। इसी प्रकार से इसका देखो, भाव, यहां किसकी ध्वनि आ रही है इन चारों में से, औ की। इसको इसकी मात्रा में बदलो तो औ की मात्रा क्या होगी, ओ। ऊपर लिखा हुआ है। यह मात्रा किसको देंगे हम, पहले वाला वर्ण कौन सा है, भय। तो भय में जब ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भो प्लस ए। एक तरीका तो यह है। अब किसी को ऐसे नहीं समझ में आए तो इनको डिस्क्राइब कर लो। ये क्या हुआ, हाँ? उधर से बुलाओ। ये बारीक कैसे हो गया, ऐसे? अच्छा ठीक है। तो यहां पर ये हमें संधि विच्छेद इसका करना है। अब यहां पर एक तरीका ये रहेगा, दूसरा तरीका क्या कहलाएगा या उसके बारे में हम कैसे जाने, वो देखो। तो यहां पर दूसरी स्थिति में इस प्रकार की स्थिति आने वाली है। आप इनको डिस्क्राइब कर लो। डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना है, जैसे पै में से ए को निकालो, फिर व में से ए को निकालो, फिर न में से ए को निकालो। ये तो सभी कर सकते हो ना भाई। एक एक वर्ण में कोई ना कोई स्वर मिला हुआ है, तो हमने पै में से ए को निकाल लिया, व में से ए को निकाल लिया, न में से ए को निकाल लिया। अब ये जो चार ध्वनियां है ना, इन चार ध्वनियों को देख लो, इनमें से खुले हुए रूप में कहां पर है। चारों में से कोई ना कोई एक ध्वनि होगी, चाहे आई की हो, आय की हो, औ की हो या आओ की हो। इसके अलावा कोई सी ध्वनि नहीं होगी। तो यहां पर मैं देखूं तो औ की ध्वनि मिल रही है ना, तो ये औ की ध्वनि मिल गई हमें। अब जब औ की ध्वनि मिल गई तो औ को किस में बदलने के लिए कहा गया है, ओ में। तो इसको ओ में बदल दिया हमने, इसको ओ में बदल दिया। पै अपनी जगह है, ओ अपनी जगह है, फिर ए, फिर न और फिर ए। अब इस व्यंजन को यह स्वर पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, पो। क्योंकि व्यंजन के आगे स्वर होता है, मैंने बार बार बोला है, तो उसको पूरा करता है। तो ये अपनी मात्रा और नियम में भी क्या लिखा हुआ है,
जो मात्रा हमने बनाई है वो पहले वाले वर्ण को तो देनी है, तो पहले वाले वर्ण को दे दी हमने। बाकी चौथा नियम देखो, प्लस के बाद से शब्दांश लिखे तो ये सारा का सारा शब्दांश प्लस के बाद लिख देंगे, तो संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन। चाहो तो इस पैटर्न पे आ जाओ, चाहे डायरेक्ट कर लो, बात एक ही आने वाली है। हुई क्या बात क्लियर इतनी? तो ये दो तरीके रहेंगे इसमें, जिसको जैसी आसानी लगे वैसा काम कर लो। अब ये संधि विच्छेद हुआ तो पहले वाला जो नियम उसी के आधार पर इन शब्दों का निर्माण करना है। पहले वाले नियम क्या बताए थे? पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, उस आधार पे इनका संधि रूप बनेगा। तो देखो संधि विच्छेद करने के बाद यदि हम इन शब्दों का पहले वाले पद का अंतिम वर्ण निकालते तो पै में से क्या निकलेगा भाई? ओ। संधि विच्छेद करने के बाद ये तो निकलेगा, और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण क्या निकलेगा? ए, और फिर न। यही स्थिति है ना। अब यहां पर ओ के बाद में ए आ रहा है, मतलब इससे असमान स्वर आ रहा है। नियम पर आ जाओ। नियम कहता है ओ के बाद में जब असमान स्वर आए तो इसका परिवर्तन किसमें कर दो? किसमें? आओ में। तो ओ के बाद में ए आ रहा है असमान स्वर, तो इसका परिवर्तन हम कर देंगे आओ में, नियम के अनुसार। अब इन वर्णों को मिला दो, शब्द वो का वो आ जाएगा। पै में ए जोड़ दो, वे में ए जोड़ दो, और फिर न। शब्द क्या बन जाएगा? पवन। तो यहां संधि विच्छेद आना चाहिए, बाकी तो नियम के अनुसार कार्य हो जाएगा। पावक का संधि विच्छेद क्या किया हमने? पाउ प्लस अक। तो पहले वाले पद का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा बताओ? पहले वाले पद का अंतिम वर्ण औ, डबल मात्रा है ना, औ। दूसरे वाले पद का पहला वर्ण और फिर कै। औ के बाद में असमान स्वर है, तो नियम क्या कहता है? औ के बाद में जब असमान स्वर आए तो औ का परिवर्तन किस पे करेंगे? आओ में। तो इसका परिवर्तन आओ में। फिर इस व्यंजन को यह स्वर पूरा करेगा, इस व्यंजन को यह स्वर पूरा करेगा, और शब्द बन जाएगा पावक। इसी प्रकार से जय, जय में क्या जुड़ा हुआ है? ए, और फिर क्या है? ए। ए के बाद में असमान स्वर दिखाई दे रहा है, ए के बाद में असमान स्वर। ए का परिवर्तन किस पे करेंगे? आई में, ये आई, फिर ए, फिर जय। इस व्यंजन को ये स्वर पूरा करेगा और इस व्यंजन को ये, और शब्द क्या बन जाएगा? जय। इसी प्रकार से नयन, ने प्लस अन। तो यहां देखो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा बताओ? देखे, ए, और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण ए, और फिर न। ए के बाद में असमान स्वर वापिस, ए का परिवर्तन आए में। गौर से समझना, लिखने में जल्दबाजी मत करना, पहले कह रहा हूं, वरना लिखा हुआ तो किताबों में भी है। इस व्यंजन को यह स्वर पूरा करेगा और इस व्यंजन को यह स्वर, और शब्द बन जाएगा नयन। अब ये चारों उतारो और नायक का और भव का खुद करो पूरा संधि रूप। ध्यान से समझना, प्रिस्क्रिप्शन अपवाद इसी में आएंगे।
परीक्षा में पूछे जाते हैं।